हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन आज रिज़ल्ट आया है 11th क्लास का, 9th क्लास का। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने घर से। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसे कि 11th का, 9th का रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। और उनके दिमाग में एक मिथ बन गया है, एक टेंशन बन गई है कि सर हमारा साल ख़राब हो गया, अब हमें दोबारा 11th रिपीट करनी पड़ेगी, हमें दोबारा 9th रिपीट करनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि हमारा साल बच जाए और हम डायरेक्ट 9th अगर फेल हैं तो 10th कर पाएँ, अगर हम 11th फेल हैं तो हम 12th कर पाएँ? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। पैनिक मत होइए। बहुत सारे बच्चे रो कर फ़ोन कर रहे हैं। क्या होगा रोने से? कुछ नहीं होगा। दोबारा 11th कंप्लीट नहीं हो जाएगी रोने से। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं लाइफ में, हम आपके साथ हैं। करना क्या है कि जो बच्चे 11th में फेल हुए हैं, पहले उनकी बात करते हैं। दिमाग में ये है कि हमारा साल खराब हो गया। भाई, साल कुछ खराब नहीं हुआ है। आप डायरेक्ट अपनी कंप्लीट 12th कर सकते हैं। उसके लिए कौन से बोर्ड को चूज करना है? वो है NIOS। NIOS एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे CBSE है। अब पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि भाई ये जो बोर्ड है NIOS, ये तो ओपन बोर्ड है। तो मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ कि सर, वो हमारे टाइम पर हुआ करता था कि ओपन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में NIOS की वैल्यू ठीक उतनी ही है जितनी CBSE की है। बस फर्क इतना होता है कि CBSE में बच्चे को रोजाना स्कूल जाना होता है, रेगुलर स्कूलिंग होती है, और NIOS में रेगुलर स्कूलिंग नहीं होती है। लेकिन वैल्यू दोनों की बराबर है। दोनों बच्चे, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है NIOS बोर्ड से, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, 12th पास आउट करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले सकता है। नीट में जाना चाहता है, नीट में जा सकता है। जेई में जाना चाहता है, जेई भी कर सकता है। CA CPT करना चाहता है, वो भी कर सकता है। ठीक वो सारे काम, वो सारे एडमिशन्स ले सकता है जो एक CBSE वाला स्टूडेंट ले सकता है। तो अब ओपन स्कूलिंग नहीं रही। लाखों बच्चे NIOS से एडमिशन्स ले रहे हैं। तो जो बच्चे फेल हुए हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 9th में फेल हुआ है, 10th NIOS बोर्ड से कर ले। 10th कंप्लीट करने के बाद 11वीं में फिर दोबारा से रेगुलर स्कूल में एडमिशन ले ले। बिल्कुल ईजी है। अगर रेगुलर में जाना ही है तो 9वीं फेल है, 10वीं ओपन से कर लो और 11वीं दोबारा रेगुलर से कर लो। कोई बच्चा 11वीं फेल है, डायरेक्ट 12th कर लो, 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करते रहो। ठीक है, तो साल खराब नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर लिखा हुआ है, मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरी, कुछ भी करेंगे मेरे पास, तो अगर आप ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैं ही आपको मिलूंगा। आप ऑल इंडिया किसी भी यूट्यूबर, किसी भी काउंसलर को फ़ोन करो, वो नंबर डिस्प्ले करते हैं, लेकिन जब आप फ़ोन मिलाते हो तो वहाँ पर कोई और फ़ोन उठाता है। उनका काम सिर्फ आपको काउंसलिंग करने का नहीं है। एडमिशन ले लो, आज ही कर लो, अभी दे दो पैसे, अभी मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दो। नहीं भाई, पहले काउंसलिंग ज़रूरी है। पहले बच्चे की जो क्वेरी है वो सॉल्व करना ज़रूरी है। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप फेल हो गए हैं तो टेंशन मत लो। ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज लिख दीजिए अपने डिटेल्स, तो मैं आपको पूरी काउंसलिंग करूँगा। इसमें रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं ऑल इंडिया। रजिस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th में एडमिशन लिया हमसे या 12th में एडमिशन लिया, उसका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, उसके असाइनमेंट हम सॉल्व करके देंगे, उसके TM में हम सॉल्व करके देंगे, उसके प्रोजेक्ट्स हम सॉल्व करके देंगे, प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, ID कार्ड हम देंगे, एडमिट कार्ड हम देंगे, PCP क्लासेस कहाँ होगी, एग्ज़ाम कहाँ होगा, प्रैक्टिकल कहाँ होगा, किताबें कहाँ से आएंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। आपको घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि सर आप तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो केरल में रह रहे हैं, हम तो पंजाब में, हम तो हरियाणा में रह रहे हैं, आपसे कैसे कांटेक्ट हो? भाई, ये कांटेक्ट का तरीका है। मेरा नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपकी बात मुझसे होगी, ये मेरी श्योरिटी है। सारा काम जेन्युइन होगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एग्जाम तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आपको आना नहीं है, सेम नंबर पे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। मैं फिर भी अपने मुंह से बोल देता हूँ, 9540851119, 9540851119, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। इसी नंबर से आपकी बात होगी। तो क्लियर है? तो जो बच्चा 11th में फेल हुआ है डायरेक्ट 12th कर सकता है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं मेरे नंबर पर, अपना आधार कार्ड, फोटो, 10th क्लास की मार्कशीट और सिग्नेचर। अपना आधार कार्ड,
फोटो, 10th क्लास की मार्कशीट और सिग्नेचर आप मुझे भेजिए, डायरेक्ट 12th में एडमिशन हो जाएगा। और आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में ही पेपर होगा। जो बच्चे 9th में फेल हुए हैं, डायरेक्ट 10th करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ भेजना है अपना आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, सिर्फ 3 चीज़ भेजनी है। उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। 6ठी 7वीं 8वीं की मार्कशीट है तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हैं कि सर टीसी की ज़रूरत है, टीसी मिल रही है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराओ मत। कोई भी अगर क्वेरी है, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पहले किया करें, ताकि क्या होता है ना, व्हाट्सएप आप करते हैं, व्हाट्सएप हर 4 मिनट में 5 मिनट में चेक करता हूँ। कॉल्स का ये आपने कॉल किया, किसी और ने कॉल किया, एंगेज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। और अगर कुछ भी पूछना है तो कॉल और व्हाट्सएप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।